नमस्कार, आप सुन रहे हैं माही संदेश ट्यूसडे थॉट्स। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन। एक बार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी को दूध पीने के लिए दिया। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने दूध पिया और उन्होंने अपने हृदय पे हाथ रखा और कहा कि हे राधे। अब रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आज शायद दूध गर्म है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपके मुख से हमेशा श्री राधे का नाम ही निकलता है, कभी हमारा नाम नहीं निकलता। तो श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जी, क्या आप श्री राधे से मिली हैं? अब अगले ही दिन रुक्मणी जी ने श्री राधे जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। अब जैसे ही रुक्मणी जी श्री राधे जी के पास गईं, उनके महल के बाहर खड़ी थी। महल के मुख्य द्वार पर एक खूबसूरत स्त्री थी। अब रुक्मणी जी ने देखा कि शायद यही तो राधे रानी नहीं। वो उसके पास गईं और उनके चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ने ही वाली थी, तो उस युवती ने कहा कि आप कौन हैं देवी? तब रुक्मणी जी ने अपना परिचय दिया। तो उस स्त्री ने कहा कि राधे रानी तो यहाँ से 7 द्वार के बाद हैं उनका महल, हम तो उनकी दासी हैं। अब रुक्मणी जी सोचने पड़ गई कि अगर उनकी दासी ही इतनी रूपवान और गुणवान है तो श्री राधे रानी कैसी होंगी। अब रुक्मणी जी ने 7 द्वार पार किए। हर द्वार पर एक खूबसूरत स्त्री और गुणवान स्त्री। अब जैसे ही रुक्मणी जी 7 द्वार पार करने के बाद राधे रानी के महल के अंदर पहुंची, तो राधे रानी को देखकर उनकी आंखें खुली रह गईं। सूर्य के समान उनका ओजस्वी शरीर। अब वो उनके चरणों में गिर पड़ी। अब जैसे ही वो उनके चरणों में गिरी, तो उन्होंने देखा कि राधे रानी के शरीर पर तो छाले हो रखे हैं। अब रुक्मणी जी ने श्री राधे जी से कहा कि देवी, आपके शरीर पर छाले कैसे? तब श्री राधे जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रुक्मणी जी, कल आपने जो श्री कृष्ण जी को दूध पीने के लिए दिया था वो गर्म था और वो उनके हृदय पे लगा, और उनके हृदय में तो हमेशा मेरा ही वास है। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बड़ी सीख देती है कि बसना है तो किसी के हृदय में बसो, दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। फिर मिलूंगा अगले मंगलवार एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहिए माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन।